हाँ, बताओ बेटा, आज किसके बारे में जानकारी करेंगे? बताइए, कल किसके बारे में बताया था? सेंटेंस। कौन से सेंटेंस चल रहे हैं? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद कल कौन कौन आया था? कल क्या चल रहे थे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी? इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी? यू छुपा होता है। और क्या पहचान होगी? बताओ बेटा। इन वाक्यों में आदेश, ऑर्डर, सलाह आदि शब्द दिए जाते हैं। हाँ, इन वाक्यों में क्या बेटा? आदेश, एक तरीका से आदेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डर। प्रार्थना, निवेदन किया जाए, प्रार्थना को क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट। और क्या कहते हैं? सलाह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सलाह। एडवाइस। एडवाइस, है ना? तो भाई हमारे ये इस तरीका से हुई। उसके बाद हमने एक सेंटेंस कराया था बेटा, इसके बाद भी एक करा दिया है आपको। इसे किया था ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस। और ऑपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? कोई बच्चा बताएगा? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक, जिसमें इच्छा की जाएगी बेटा। इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या है भाई? इच्छा करी जाएगी, इच्छा सूचक वाक्य होगा। इच्छा कैसे करेंगे? कोई बच्चा एग्जाम्पल देगा? कोई बच्चा? इच्छा कैसे? मेरी इच्छा कर रही है चाचा हम खाना खा सकते। हाँ, मेरी इच्छा कर रही है खाना खाऊं या दूध पीऊं। अच्छा बताइए, मेरी इच्छा कर रही है दूध पीऊं। इच्छा का मतलब है जैसे भगवान आपकी लंबी उम्र करे, तो क्या कर रहे हो आप? जैसे मान के चलिए कि आपकी लंबी उम्र हो, तो अपनी इच्छा ही से तो कह रहे हो कि आपकी लंबी उम्र हो। या क्या है? भगवान भगवान का आशीर्वाद रहे तुम्हारे, जो तुम पर भगवान का आशीर्वाद रहे। या कह सकते हैं एक तरीका वो कहते, तुम नरक में जाओ, इस तरीका से कहते हैं, है ना? तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो भैया इन्हें क्या है? इच्छा की जा रही है कि हम इच्छा करते हैं कि जो व्यक्ति वहां हो, वैसा हो, तो वहां पर हमारे इच्छा सूचक वाक्य कहलाए। अब इसके बाद लास्ट रह जाता है भाई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आज भाई इस पे बात करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं भाई। ठीक है, जब आप पार्ट ऑफ स्पीच कराएंगे, जब भी आपको ये थोड़ा आएगा। तो भाई इसमें क्या है कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसे हिंदी में क्या कहेंगे? कोई बच्चा बताना पसंद करेगा? इसे कहेंगे विस्मयादि। विस्मया या विस्मय आदि। विस्मयादि बोधक या सूचक। विस्मयादि बोधक या सूचक। विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या है बेटा कि जो हमारे मन में होंगी वो तीव्र भावना उत्पन्न होंगी। जैसे कहते हैं, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन किया है। कहते हैं, अरे वो गिर गई, अरे बरसात आ गई। तो जो हमने अरे शब्द लगाया, हमारी जो मन की एक तरीका से तीव्र भावना उत्पन्न हो। नहीं, अरे हाँ, अरे मैं गिर पड़ा, अरे मैं गिर गई, है ना? इस तरीका से क्या है कि हमारे जो आश्चर्यचकित बात हो या कोई
एक तरीका से शोक की बात करी जाए कि अरे वो खत्म हो गया, वाह हम मैच जीत गए, खुशी की भी बात हो सकती है, वाह कहते हैं ना, वाह भाई वाह, है ना, वाह भाई वाह कहते हैं, वाह मतलब अच्छा हुआ, हम मैच जीत गए। और भी कह सकते हैं ओहो, अरे, है ना, छी छी, ये भी आ सकते हैं, छी छी सब जानते हैं बेटा, हाँ छी 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 को, छी छी छी, दादा गन्ने ना दो। हाँ उसे कहते हैं इंग्लिश में फाई फाई। ठीक है, तो इस तरीका से हमारे मतलब इस तरीका से होंगे, बट कह सकते हैं बेटा कि इन वाक्यों में, इन वाक्यों में तीव्र 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 भावनाएं, तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती है, उत्पन्न 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 होती, भाई तीव्र भावनाएं होंगी, जैसे कोई आश्चर्यचकित बात हो जाए, है ना, या फिर कोई खुशी की बात हो जाए कह सकते हैं, या कोई तीव्र भावना उत्पन्न हो, तीव्र तीव्र, तीव्र का मतलब होता है एकदम अचानक कोई शब्द उत्पन्न हो, जैसे अरे वो गिर गया, ओहो क्या हुआ, तेज भावना, दिल से एकदम 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 अंदर से ऐसा हुआ वो, अरे एकदम चौंकने की वो होए, आश्चर्यचकित बात हो जाए, वहां पर हम क्या है बेटा विस्मयादि बोधक कहते हैं, तीव्र भावना उत्पन्न होते हैं। या कोई कह सकते हैं, या कोई शोक हो, शोक का मतलब जानते हैं बेटा, दुख, कोई दुख हो, या कोई सुख की बात हो कह सकते हैं भाई, या फिर कोई क्या कह सकते हैं, शोक हो गया, कोई खुशी की, दुख हो या खुशी हो, कुछ खुशी दुख सुख है, आदि शब्द, आदि शब्द उत्पन्न हो, आदि शब्द उत्पन्न हो, वे जो है, वे जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है भाई, भाई इसमें कहा गया है इन वाक्यों में जो है तीव्र भावना उत्पन्न हो, जैसे हमारा कोई भी कोई शब्द है उधर भावना, जैसे कि ओ हो बड़ी अच्छा भाई चित्र बनाया, अरे भाई मौसम बहुत सुहावना है, अरे किया ओहो किया, इस तरीका से हमारे जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं वो तीव्र भावना से उत्पन्न हो रहे हैं, और वहां पर हम क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है भैया, जैसे भैया क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, क्या कह रहे हैं भाई, एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है मे यू हैप्पी, मे यू हैप्पी, मे यू हैप्पी ऑल टाइम, एक्सक्लेमेशन चिन्ह। इसमें लिख सकते हैं बेटा कि विस्मयादि बोधक इन वाक्यों में तीव्र भावना उत्पन्न होती है, शोक या खुशी का उत्पन्न होते हैं, वे हमारे क्या है एक तरीका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, या अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा होता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी लगा होता है। ठीक है बेटा, तो क्या कहना है मे यू हैप्पी ऑल टाइम, ये जो कह रहे हैं कि जो तुम जो है हमेशा ही खुश रहो, ऑलवेज ऑल टाइम, है ना, ऑलवेज कह सकते हो ऑल टाइम, हमेशा खुश रहो। उसके बाद क्या है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, क्या कह सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, क्वेश्चन,
मे यू लिव लॉन्ग का अर्थ क्या होगा बेटा? तुम्हारी, अरे बेटा ये तो गलत हो गया। मे से क्यों स्टार्ट होंगे भाई? चाचा मैं तो उसे कहते हैं, मैं आई कम इन सर। ये मे से तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। भाई ये मे तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये तो बात सही कह रहा है भाई, ये बात सही की। क्या भाई कर क्यों रहा है ना? तो बेटा ये हमारे जो दोनों एग्जाम्पल हुए, वो कोई बच्चा बताएगा किसके हुए हैं? दोनों दोनों करा दिए आपके। मैं हाँ चाचा मैं आई कम इन सर। मैं आई कम इन सर। हाँ ये संभावना का व्यक्त करता है मैं, मगर यहाँ पर क्या है? एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है। ये टेंस अलग है बेटा। ये बेटा टेंस दोनों हमारे किसके हुए? ये दोनों टेंस हमारे ऑप्टेटिव के हुए। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अगर हमें करना क्या था इसमें? एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी वाले टेंस को देखना है बेटा, हमें ये लिखना था, एक्सक्लेमेटरी वाले टेंस लिखना था। तुमने गलती कर दी। ये गलत हो गया बेटा, कोई बात नहीं, ये यहाँ तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मगर बेटा लिख बाद में लिखा करो। ये कह रहे हैं एलाश। कुछ शब्द हमारे होते हैं, जैसे कुछ शब्द लिख लो, जैसे हमारा कुछ होता है खुशी का, जैसे खुशी कहते हैं, खुशी लिख रहा है, खुशी। कौन सा ये दोनों बेटा एग्जाम पे हमारे क्या हुए, जो कल हमने कराया था उसमें हो गए थे। हाँ ये पूरे हो गए थे बेटा, ठीक है। आप इनका एग्जाम्पल जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये है, जैसे खुशी के लिए क्या कहते हैं? हुर्रा। हुर्रा कहते हैं खुशी के लिए, ठीक है। और एक आता है हुर्रा नहीं चाचा, हुर्रे। हुर्रे नहीं, हुर्रा। और क्या कहते हैं? ओहो। ओहो ओहो है ना। फिर क्या कहेंगे? अचानक की बात को कहते हैं ओहो। कहते हैं ना ओहो। हाँ ओहो, क्या बात मार रहे हो। फिर इसके बाद क्या है? हुर्रा हो गया, ओहो हो गया। फिर क्या कहने का मतलब? हुर्रा ओहो खुशी हो गई। हुर्रे चाचा, हुर्रे क्या हो गया? हुर्रा नहीं होता है चाचा, वो हुर्रे होता है, हुर्रे नहीं, हुर्रे नहीं है, हुर्रे हुर्रे क्या होता है? हुर्रे क्या हो गया? हुर्रा बोलना है चाचा, हुर्रा कैसे बोलते? खुशी ओहो। बिरावो। बिरावो। बिरावो क्या होता है? हुर्रा खुशी। बिरावो में होता है दुख। applauded। applauded नहीं, ये हिंदी फिर इंग्लिश, पहले हिंदी लिखना होता, चलो कोई बात नहीं। हाँ जो तो इंग्लिश में लिखो, हमने applauded। applauded का मतलब कहते हैं सुझाव। ठीक है भाई, इस तरीका से हमारे शब्द आएंगे। और क्या है? कुछ भी ब्रीफ दुख हो जाता है, दुख बिरावो हो गया है ना। दुख का क्या हो गया? बिरावो। BRA।
BRAWO, ब्रावो, है ना। दुख, एप्लॉडेड, सुझाव, हुर्रा, इस तरीका से हमारे शब्द आएंगे। जैसे हमारा पहला टेंस होगा, क्या होगा, क्या टेंस करेंगे भाई, जैसे ही इज नो मोर, कैलाश, एक कैलाश हुआ, हुर्रा खुशी, ब्रावो दुख, और एलाश भी दुख होता है, ब्रावो एप्लॉडेड विथ, ये ब्रावो विथ होता है, ब्रावो, हुर्रा, ओहो, नहीं ऐसे तरीका मत, इनमें लिखो ऐलाश, ठीक है। ऐलाश, ऐलाश का मतलब होता है दुख। फिर लिखो हुर्रा, ठीक है। फिर लिखो बेटा हुर्रा, खुशी, और लिख लो बेटा, हाँ ब्रावो, ब्रावो तो सुझाव होता है, ब्रावो, ठीक है। और क्या है, ओहो, ये सुझाव के लिए आता है ना। फिर क्या हुआ बेटा, और क्या हुआ, और क्या होता है, हार्ट भी आते हैं कुछ शब्द, व्हाट, व्हाट, कितना, हाउ, कितना, और कितनी, इस तरीका से शब्द आएंगे। इसमें क्या करना है आपको, ये लिखना है। जैसे क्या करेंगे बेटा, ऐलाश, ऐलाश, आई एम, आई एम गुड, हाँ बेटा, इसमें कह सकते हैं आई एम रूंड, आई एम रूंड, आई रूंड, आई एम रूंड, ये कह रहे हैं ऐलाश दुख के साथ कह रहा है, आई एम रूंड, मैं बर्बाद हो गया, या वह बर्बाद, मैं बर्बाद हो गई। तो इस तरीका से हम बोलते हैं बेटा, जिसमें हमारा और भी शब्द हैं, जैसे हुर्रा, ब्रावो, दूसरा ले लो नंबर 2, BRVO, ब्रावो, 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 We have won the match, ठीक है भाई। इसमें जो कह रहे हैं कि ऐलाश कहते हैं दुख, दुख से कह रहा है आई एम रून्ड, मैं तो बर्बाद हो गया। इसमें कह रहे हैं ब्रावो, सुझाव देने के लिए कह रहे हैं वी हैव वॉन द मैच, हम जो है मैच
जीत चुके हैं, मैच जो है जीत चुके हैं। तो हमने आज जो है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ा, जिसमें आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। बेटा लिखे ना सभी बच्चे, मैं अब पूछूंगा। बताओ बेटा, राज बताएंगे बेटा अफर्मेटिव की स्पेलिंग की क्या होगी। अफर्मेटिव बताओ धर्मेंद्र। नेगेटिव की, नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक। इम्पेरेटिव की सुनाओ। हाँ तुम ही सुनाओ। बताओ तो ध्यान से, इम्पेरेटिव की क्या होगी? इंटरोगेटिव की सुनाओ। इंटरोगेटिव की सुनाओ। इंटरोगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे पहचानेंगे टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य है? बताओ बेटा, कैसे पहचानेंगे टेंस प्रश्नवाचक है? बताओ। राज बताएंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या होते हैं भाई? सेकंड टाइप चाचा क्या क्यों आते हैं? क्या क्यों बीच में आते हैं, शुरू में आते हैं? बीच में। बीच में आते हैं। अच्छा, बीच में आएंगे। बताओ कोई बच्चा इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी? इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी? क्या टेंस इम्पेरेटिव है? इसमें चाचा यू छुपा रहता है। पहचान क्या पहचान करेंगे कि ये टेंस इम्पेरेटिव है? कोई बच्चा बताओ। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है बेटा। क्या वाक्यों में आदेश, ऑर्डर, क्यूर एंड एडवाइस, सलाह दी, शब्द आदि होते। प्रश्न निवेदन छिपा रहता है। अच्छा जी, बताओ। सनी तुम्हें बताएंगे। बेटा बताओ, ऑपरेटिव टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑपरेटिव को, हाँ, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य की क्या पहचान होगी? इच्छा सूचक वाक्य क्या पहचान करेंगे कि टेंस इच्छा सूचक है? भावना। इन वाक्यों में इच्छा प्रकट की जाती है उन्हें। इम्पेरेटिव सेंटेंस है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? नहीं तो जो भी है। अब बताइए बेटा, आपके जो टेंस जो है पूरे हो चुके हैं। हाँ, ये सेंटेंस पूरे हो गए हैं। हाँ, अब आप बता सकते हो कि हम जो है कल के लिए किस पे बात करें। आपको जो टॉपिक कठिन लगता है या कुछ और अदर पूछना है वो आप बता सकते हैं। जैसे आपके पार्ट ऑफ स्पीच रह गए हैं बेटा, है ना, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच भी करा सकते हो। आज कल को हाँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंस करवा देना चाचा, बड़े बच्चों के चल रहे हैं। हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बड़ा ही ध्यान से बताएंगे, या फिर आप एक तरीका से सेंटेंस के जो हमारे प्रकार पता चल गया। अब जो टेंस के काइंड्स कितने
पार्ट कितने होते हैं, काइंड ऑफ पार्ट कितने होते हैं ना, चाचा 5। तो उसके 2 भाग होंगे। देखो उसमें मैं आपको क्या है इस तरीक़ा से करूँगा। फिर हमारे पार्टिसिपल पे बात चलेगी, पार्टिसिपल क्या क्या होते हैं, है ना। इस तरीक़ा से मैं आपको सभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, बाकी कल लो उतार लो आराम से।